जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पारासर, राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई, पूर्व उप मुख्य सचेतक रतन देवासी दौरे पर हैं। जो महत्वपूर्ण पेयजल प्रोजेक्ट है, ईआर प्रोजेक्ट, मौके पर पहुंचे हैं, जायजा लिया है और किस तरीके से समय अवधि में ये पूरा होके तमाम गांवों और शहरों तक जो पानी पहुंचाना है, नर्मदा का मीठा पानी, उसको लेकर फोकस है। उनसे खास बातचीत करते हैं। सर, एक महत्वपूर्ण प्रदेश का ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। प्रदेश सरकार का भी फोकस है कि समय अवधि में पूरा हो तो 306 गाँव और भीनमाल शहर तक पानी पहुँच सके। किस तरीके का जायजा लिया? पूरे जिले की, मैं यहाँ की पर्टिकुलर इस चीज़ की बात नहीं करता, मैं पूरे जिले की पानी की जो स्थिति है उसमें आपने देखा होगा कि 5 साल पहले जब गहलोत साहब की सरकार थी तब उन्होंने नर्मदा पेयजल परियोजनाओं के लिए करोड़ों रुपए की स्वीकृतियाँ दी थी। वो काम अभी भी चल रहे हैं। पिछले आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 5 साल में क्या काम हुए वो आप खुद स्वयं जानते हो। अगर 5 साल में वो काम करते तो मैं समझता हूँ कि आज ये बीजेपी वाले जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो नहीं करना पड़ता। आज अब जब प्रशासन ने डेडलाइन दे दी कि हम सितंबर में हर हालत में आपने देखा होगा कि सारा काम मतलब लगभग पूर्ण होने के पर है, तो अब जाके वो धरना प्रदर्शन लेके झूठी वाहवाही लेने का जो काम कर रहे हैं, हम सब उनको बेनकाब करेंगे कि भाई उन्होंने क्या काम किया। उनके 5 साल में उन्होंने 1 रुपया स्वीकृत नहीं किया, उन्होंने एक योजना स्वीकृत नहीं की और आज जाके वो धरना प्रदर्शन करने की बातें कर रहे हैं। सड़कों की बात आपने देखी होगी, सारे ज़िले की सड़कें, भले छोटी हो या बड़ी हो, सारों के टेंडर हो गए, सारी चीज़ें हो गई, अब काम उसका शुरू है और मैं समझता हूँ कि साल भर के अंदर सारी सड़कें भी ठीक हो जाएगी। अब उनको खुद की सड़क तो केंद्र सरकार से एक ही नेशनल हाईवे की सड़क जो कितने सालों से ख़राब पड़ी है, इसके गड्ढे तो उनसे भरे नहीं जाते हैं और वहाँ जाके धरना प्रदर्शन करके झूठी वाहवाही कर रहे हैं और ये हम सब उनको बेनकाब करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये जो विकास के काम हुए हैं वो आप खुद जानते हैं अच्छी तरह से और उसका फ़ायदा जल्दी से जल्दी आम जनता को मिलेगा। ईआर प्रोजेक्ट का काम पूरा होते ही पर डे प्रतिदिन 100 mld पानी यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। बड़ी राहत होगी, बहुत बड़ी राहत होगी। मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे पूरे ज़िले के अंदर नर्मदा पेयजल को, जालोर ज़िले की पूरी जो पेयजल की जो समस्या है वो सब उसका समाधान हो जाएगा। किस तरीके के निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को? अधिकारियों हमने तो आज देखा है उसको, पहले भी हमने एक डेलीगेशन आया था वहाँ जयपुर के अंदर, तो हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हमारे पीएचडी हैं उनसे बात की थी, मुख्यमंत्री जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनसे बात की थी, डेलीगेशन भी मिला था। हमने सारे अधिकारियों से भी बात की, माननीय मंत्री जी से भी बात की, तो हम सब लोग लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी उस काम को हम पूरा कराएं। मंत्री सुखराम बिश्नोई भी मौजूद है। आप तो लगातार जायजा लेते रहे हैं, किस तरीके का ये बड़ा प्रोजेक्ट है, जब भी पूरा होगा तो एक बड़ी राहत होगी, तमाम पूरे ज़िले में पानी सप्लाई हो पाएगा? डीआर प्रोजेक्ट, ईआर प्रोजेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली सरकार मंजूर किए थे। साथ ही बालोतरा तक के पानी के लिए, चौटन रामसर तक पानी के लिए 2 प्रोजेक्ट वहाँ मंजूर किए थे। एफआर प्रोजेक्ट भी मतलब चालू नहीं हुआ था और प्रति बीघा 5 लाख रुपये, बहुत उस वक्त पुखराज जी रत्न साथ थे, सीएम साहब ने खुद इंटरेस्ट लेकर के और 5 लाख रुपये वो डैम वाली पूरी ज़मीन एक्वायर की और 5 लाख रुपये किसानों को दिए। तीनों प्रोजेक्ट है पूरे जिला से प्रभावित हो रहा है। ये कांग्रेस सरकार में पहले मंजूर हुए थे और पिछले 5 साल में विधानसभा में था, पूर्णराम जी ने एक शब्द भी इस ईआर प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बोला। अब जाकर के हड़ताल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, केवल मत दिखावे के लिए कर रहे हैं। अगर मान लो इतनी उनको लोगों की पड़ी होती कि लोगों को पानी मिलना चाहिए तो 5 साल एक प्रोजेक्ट बंद क्यों पड़ा था, काम चालू करवाते। अब 1.5 साल 2 साल पहले जब चालू किया तो मैं खुद यहाँ खान साहब के पास साथ आए थे, हम देखा था काफ़ी काम प्रोग्रेस में है। अभी पुखराज जी रतन जी हमारे साथ हैं, बाकायदा मतलब अधिकारियों को और हमारे जो ठेकेदार हैं समझते उसको डेडलाइन दी, ये काम पर्टिकुलर इस तारीख तक पूरा होना चाहिए। भीनमाल के हमारे संघर्ष समिति कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, ये भी चाहते हैं कि भीनमाल वाकई में पानी की समस्या है, जल्दी पानी पहुँचे, क्योंकि खारा में जो वहाँ प्रोजेक्ट बन रहा है वो बूस्टर हाउस वो बन के तैयार हो गया। हम चाहते हैं कि जल्दी मेरे 160 गाँव सांचौर किस्म जुड़े हुए हैं, हम चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट जल्दी पूरा हो। और अब क्योंकि जेजेएम में भी स्वीकृति मिल चुकी क्लस्टर की, इसको मिल चुकी है, उसका टेंडर हो चुका है, सिलू भाट की जो स्कीम है उसको 60 करोड़ वो स्वीकृति मिल गई। सांचौर जालोर जिले के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट, तीनों प्रोजेक्ट, एक छोटा प्रोजेक्ट, चारों की मंजूरी मिल गई है, चारों को मतलब वर्कआउट दे दिया गया है, जल्दी काम होगा। आने वाले 2.5 साल में घर घर नल कनेक्शन लगे, ये हमारी सरकार की मंशा है। इसीलिए पुखराज जी रतन जी आज ही देखने के लिए आए कि वाकई में हड़ताल करें, इनका क्या आधार है, कम से कम देखें, पता चले कि काम का तरीका क्या, काम कब तक पूरा होगा, ताकि लोगों को बता सके कि सही पानी कब पहुँचे।
क्लस्टर के लिए भी बड़ा बजट दिया है, 833 करोड़ का एक बड़ा बजट, जिससे क्लस्टर पूरा हो जाएगा तो पानी पहुंचाने में कोई समस्या नहीं होगी। नहीं, कोई जहाँ बड़ा गांव है उसमें एसआर बनेंगी, साथ ही ठेठ बागरा तक क्लस्टर का पानी जाएगा। मेरे 160 गांव है, भीनवाड़ गांव, रतनजी गांव है, कुल मिलाकर के पांचों विधानसभा के गांव इस प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं ये प्रोजेक्ट जल्दी चालू, क्योंकि मतलब ये प्रोजेक्ट का टेंडर हो गया 9% एबो था, फिर भी अधिकारी उसको मंजूरी दी, क्योंकि महंगाई की है इसलिए उसको मंजूर कर दिया और जल्दी सर्वे होकर के इसको काम को चालू करें। मुख्यमंत्री का लगातार फोकस रहा है कि जितने भी प्रदेश के पेयजल प्रोजेक्ट है वो समय पर पूरे हो, ताकि लोगों को एक राहत मिल सके। ये भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इसी क्रम में तो जालोर का जो है वो प्रोजेक्ट देखना है, और जैसे कि आपको बता ही दिया है, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों जनों ने 2013 में मुख्यमंत्री जी ने सांचौर में शिलान्यास किया था और 1200 करोड़ रुपए पूरे जालोर जिलों को डीआर प्रोजेक्ट और ईआर प्रोजेक्ट के लिए आवंटित करके टेंडर भी हो गया था। डीआर प्रोजेक्ट 16 में पूरा होना था, ईआर प्रोजेक्ट क्लस्टर समेत 18 में पूरा होना था। अब 5 साल तो आपको पता है पिछली किसकी सरकार रही, वो विफल गए, वो कर नहीं पाए, उसकी वजह से ये कॉस्ट बढ़ा है। और ये जो काम वापस शुरू कराया ये कांग्रेस की, अशोक गहलोत जी की सरकार में अभी ये सब लोगों ने मिलकर जो प्रयास किए ना, उसकी वजह से जल्दी काम शुरू हो गया। अन्यथा पानी तो आपका ये 3-4 साल पहले ही क्लस्टर सब गाँव में आ जाता। और आज जो ये ईआर प्रोजेक्ट है, इस ईआर प्रोजेक्ट जो सांचौर से लेके रामसिंह तक है और भिनमाल के आसपास के गाँव के हैं, उनको घर घर नल मिल जाते हैं। जो रानीवाड़ा जसवंतपुरा में 250 करोड़ का टेंडर भी लग चुका है, सर्वे भी हो रहा है, काम शुरू होने वाला है, और मुख्यमंत्री जी ने बजट में उसका प्रावधान भी रखा था, तो वो प्रावधान हमारे यहाँ हो जाता। तो पेयजल इतना ज़रूरी है कि कांग्रेस की सरकार ने पहले भी पेयजल पे फोकस किया था, इसलिए इतनी राशि दी। हमारे जालोर जिले का दुर्भाग्य ये रहा कि जैसे ही सारी राशि आवंटित कर दी, टेंडर हो गया, काम शुरू हो गया, और 13 में कांग्रेस की सरकार जब चली गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 5 साल वो हमारे ख़राब हुए, जिसकी वजह से आज भी हम लोग भुगत रहे। तो मैं समझता हूँ कि अब जल्दी शुरू हो जाएगा, काम पूरा भी होने वाला है और जल्दी पानी सबको मिल जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बड़ा फोकस है कि ऐसे जो पेयजल प्रोजेक्ट हैं जो बड़े हैं, जिससे पूरे जिले को राहत मिलेगी, वो समय पर पूरा हो। इसको लेकर लगातार प्रदेश सरकार की ओर से प्रभावी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। लूणाराम, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जालोर।